अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए, छोटी सी दुआएं और किसी भी परेशानी के लिए, दुनियावी परेशानी तो हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा कर्ज भी अदा होता है और अल्लाह के घर के लिए हमारी नेकियां बेइंतहा इकट्ठी होती हैं। जैसे हम ज़मीन पर दुनिया में आकर तमाम सारी दौलत कमाने में लगे रहते हैं, इसी तरीके से हमें एक एक आयत को पढ़कर, एक एक दुआ को पढ़कर अल्लाह के घर के लिए नेकियां इकट्ठी कर कर जाना है दुनिया से। मेन चीज़, अल्लाह की इबादत हमें इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ दुनिया में काम आए, हमें इसलिए भी करनी है कि मरने के बाद कब्र के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम अकेले होते हैं, वहाँ कोई भी नहीं होता हमारे साथ, कोई भी। आज अल्लाह ने हमें ज़बान दे रखी है तो हम इससे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हाथों से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। छोटी सी दुआ पढ़ा रही हूँ, दुनिया में भी फैज़याब होने के लिए, हर जगह पर जीत हासिल करने के लिए कि या अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे, इतना ताकतवर बना दे कि मैं हर जगह पर जीत हासिल कर सकूं और दुनियावी हर मसला मेरा पूरा हो और अल्लाह के घर के लिए मेरी नेकियां इकट्ठी हों, ताकि कब्र के अंदर उतारी जाऊं तो मुझे चैन और सुकून हो कि हाँ, मैं दुनिया से इबादत करके आया हूँ। अल्लाह की मर्ज़ी है कबूल करना और ना कबूल करना। हम कोई गिफ्ट बनाते हैं, किसी को देने जाते हैं तो ये उम्मीद होती है कि वो शायद कबूल कर ले, लेकिन जब हम दिल की गहराइयों से किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है, जिसने हमें बनाकर हमारी आँखों में कोई चीज़ें ना गिरे, तो इसलिए हमारी आँखों के ऊपर पलकें सजा कर दी हैं अल्लाह ने। तो वो हमारी हर दुआ क्यों कबूल नहीं करेगा, क्यों हमारी इबादत को कबूल नहीं करेगा। ये छोटी सी दुआ है जो खुद भी पढ़ें, दूसरों तक शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इस दुआ को पढ़ने से अगर गरीब पढ़ता है तो वो अमीर होता है। कोई भी किसी भी ज़रूरत के लिए पढ़ सकता है, ये नहीं है कि इस एक ही ज़रूरत के लिए। मैं हर चीज़ में एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम इंसान ना बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई सुथराई करना, बाहर आना जाना। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक एक कुरान शरीफ की आयत में इतनी फजीलतें छुपा रखी हैं कि हम अगर सारी दुनिया की पेंसिलों को, सारी दरख़तों को तराश दें और कलम बना के समंदर का पानी लेकर इंक बना कर लिखें तब भी नहीं लिख सकते। अल्लाह की इतनी हम्द व सना है हर चीज़ में। अल्लाह ने इतनी अपनी हस्ती छुपा रखी है हर चीज़ के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये मैं उनके लिए भी बता रही हूँ जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि या अल्लाह हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं, हमारी पढ़ाई अच्छी हो। क्योंकि मैंने कुछ एक स्टूडेंट से बात की थी जो मेरे रिलेशन में मेरे भांजे लगते हैं वो, तो मैंने उनकी वजह से आज इस आयत को भी डाला है कि मेरी पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है और मैंने साइंस ले ली है जो कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती है।
تو मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। जब हम अल्लाह ने हमारे मुंह में दांत दे रखे हैं, कोई भी चीज़ चबाते चबाते वो हमारे पेट के अंदर चली जाती है, तो जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते पढ़ते वो हमारे किताबों में से उठ के हमारे दिमाग के अंदर फिट हो जाती है। और दिमाग की नसें कितनी बारीक बारीक होती हैं, पूरी बॉडी से ज़्यादा बारीक नसें दिमाग की होती हैं। और अल्लाह ताला ने इनको कितनी ताकत बख्शी है कि सारा निजाम हस्ती इंसान अल्लाह के हुक्म से सिर्फ अपने दिमाग से चलाता है। अल्लाह ने सर हमारे ऊपर बनाया है पूरी बॉडी के, और सर के अंदर दिमाग रखा है अल्लाह ताला ने, उसके अंदर बारीक बारीक नसें बनाई हैं, भेजा बनाया अल्लाह ताला ने। तो ये अल्लाह की ही निजाम हस्ती है। तो किसी भी चीज़ से ना घबराएं। जब किसी चीज़ को हम पकड़ लेते हैं और थाम लेते हैं और उसको रेगुलर करते हैं तो धीरे 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 आज नहीं तो आज के दिन वो हमारे दिमाग में आ ही जाती है। हम किसी भी चीज़ को लेकर नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को लेकर। थोड़ा सा हदीस शरीफ भी सुनाती हूँ। आज कई दिन हो गए मुझे टाइम नहीं मिला था, तो आज थोड़ा टाइम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हदिया कबूल फरमाते थे। कोई हदिया मतलब कोई गिफ्ट वगैरह देता था तो वो उसको कबूल फरमाते थे, और उसके जवाब में ख्वाबा उसी वक्त या दूसरे वक्त खुद भी अता फरमाते थे। हदिया होता है हमें एक दूसरे को गिफ्ट लेना और देना। देखिए मैं अपनी कह रही हूँ कि मैं बहुत कमी के साथ किसी का गिफ्ट लेना पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास देने को नहीं होता। और जब हम किसी से गिफ्ट लेते हैं तो फिर हमारे ऊपर हक बनता है कि हम उसको भी गिफ्ट दें वापस। और अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए हमें किसी ने दिया है तो कबूल कर लेना चाहिए। दूसरी हदीस की तरफ जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को हदिया दिया जाए अगर उसके पास भी देने के लिए कुछ हो तो उसके बदले में हदिया देने वाले को दे देना चाहिए, और अगर कुछ ना हो तो बतौर शुक्रिया देने वाले की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि जिसने तारीफ़ की उसने शुक्रिया अदा कर दिया, और जिसने तारीफ़ नहीं की बल्कि एहसान के मामले में छुपाया उसने नाशुक्री की। बहुत सारे लोग शुक्र अदा कर देते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारे लोग नहीं करते। देखिए बहुत सारे लोग जैसे हम वीडियोस बनाते हैं और दूसरों तक शेयर करते हैं तो वो लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना हमारा हक़ होता है कि हम उन्हें शुक्रिया अदा कर सकें। और उन लोगों का भी शुक्रिया होता है कि जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है तो एक दूसरे से सीखते हैं, तो उनका भी हक़ होता है कि शुक्रिया आपकी वजह से हमने ये चीज़ सीख सके। हम दुनिया में सीखने और सिखाने के लिए आए एक दूसरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के दिल में कभी बुख्ल और ईमान जमा नहीं रह सकते। बुख्ल होता है कंजूसी करना। देखो अल्लाह ने हमें दुनिया में दौलत जो दी है ना वो खर्च करने के लिए दी है, कि बहुत सारे लोग दौलत को असेंबल कर करके इकट्ठा कर करके चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम इसे अपने एलो अयाल पे खर्च करते हैं, अपने रिलेशन वालों पे खर्च करते हैं, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करते हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी सबसे बड़ी नादानी होती है कि जितना हम अपने एलो अयाल पे अपने किसी भी चीज़ में खर्च कर देते हैं नेक जगह पर, तो उससे हमारे दिल को सुकून मिलता है ना। तो अल्लाह के घर पे आपके लिए नेकियां इकट्ठी होती हैं, अल्लाह के घर पे आपके दर्जात बुलंद होते हैं कि आपने दुनिया में कमाया भी और अच्छी जगह लगाया भी। हम बेइंतहा मकान बना बना के खड़े कर जाते हैं, बैंक बैलेंस बना के बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। कसम खुदा की मैंने ऐसी ऐसी औलादें देखी हैं खुद अपनी आँखों से कि
جن کے والد دولت اکٹھی کر دیتے ہیں نا، وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ اولاد محنت کرنا نہیں جانتی، وہ اسی کے باپ کے کو اس چیز کو خرچ کرتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ بالکل جھونپڑ پٹی میں رہنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ خود کانفیڈنس نہیں ہوتے، یہ میں نے خود دیکھا، اور جن کے والد تمام ساری ان کے لیے دولت اکٹھی نہیں کرتے، انہیں کچھ پیسے، چند پیسے دے کے چھوڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ان پیسوں میں ہی تمہیں ترقی کرنی ہے، چاہے تو تم انہیں ختم کر کے آ جانا گھر سے باہر جا کے، اور چاہے ان کو تم بڑھا کے لے کے آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو وہ تھوڑے سے جو پیسے ہوتے ہیں نا، وہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب والد مجھے پیسے نہیں دینے والے، انہوں نے سب بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیے کہ یہی ہیں، اب ان میں تم بڑھاؤ یا گھٹاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ بچے اسی پیسے سے 1000 ہوتے ہیں تو 1,00,000 بنا لیتے ہیں، 1,00,000 ہوتے ہیں تو 1 کروڑ بن جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگر وہ مٹی کو بھی چھوتے ہیں نا، تو وہ مٹی بھی میں نے سونا بنتے دیکھی ہے، کہ وہ صرف اپنے ہاتھ پیروں سے اور اپنے دماغ سے کما رہے ہوتے ہیں گھر سے نکلنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہنوں سے لے کر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ریلیشن میں سے لے کر اور اپنے اولاد کے لیے پراپرٹی خرید کر ڈال کے چلے جاتے ہیں اور ان کی پراپرٹی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ اولاد اس کو بھی قرضے میں ڈبا دیتی ہے جب بڑی ہوتی ہے تو، اور اس کو بھی بالکل ایسا کر دیتی ہے کہ وہ خود تو وہ پریشانی اٹھاتے ہیں، خود تو وہ دقت اٹھاتی ہے اولاد، لیکن اس کے ساتھ میں جتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا گھر میں، انہیں بھی بہت ساری دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اپنی دولت کو مسجدوں میں تقسیم کرنا چاہیے، مدرسے کے بچوں کو بھی دینا چاہیے، کہیں سڑک کے کنارے درخت خرید کے لگا دینے چاہیے، کہیں کوئی کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے تو وہاں اویلیبل پانی کی ویوستھا کر دینی چاہیے، اور کہیں کوئی غریب بچہ اگر آپ دیکھو جس پہ اچھے کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے دے دیتے ہیں ہم، تو وہ تمام دعائیں دیتا ہے، تو اس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی ہے دولت۔ اور ہمارے گھر پہ اگر کوئی آتا ہے کھانا، اگر ہمارے گھر پہ بائی چانس کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اس میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جو بھی ہمارے گھر میں وہ اسے آگے رکھ دیا ہم نے کہ بھائی یہ چیز موجود ہے، آپ اسے کھا لو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے گھر کے لیے بھی نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک صحابی تھے، بہت پہلے گزرے تھے، تو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رزق بہت کم لکھا تھا۔ ان کے پاس ایک چادر تھی جو 2 ٹکڑے کر کے میاں بیوی اوڑھ کے رہا کرتے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی گزرتے تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ اے موسیٰ، اللہ سے جا کر کہنا کہ میرے حصے میں جو بھی رزق ہے وہ ایک ہی دن مجھے سارا رزق دے دے، مجھے ذرا سا رزق ملتا ہے جس سے میرا پیٹ نہیں بھر پاتا، اور یہ چادر ہے جس کو میں اوڑھ کے سو جاتا ہوں، آدھا میری بیوی اوڑھ لیتی ہے، آدھا میں اوڑھ لیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا تو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن بے انتہا رزق دے دیا کہ جاؤ انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے آؤ، اتنا کھانا دے دو سارا کھانا ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو جب ان کے پاس سارا کھانا پہنچا تو انہوں نے جتنا کھانا کھایا گیا انہوں نے کھا لیا، اور انہوں نے وہ کھانا جو بچا تھا وہ سارا تقسیم کر دیا کہ کیا فائدہ، یہ کل کو یہ کھانا خراب ہو جائے گا، آج ہم کھا لیتے ہیں کل کی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آج اتنا سارا دے دیا تو تھوڑا تھوڑا کل ملے گا تو اسے کھا لیں گے۔ تو پھر اللہ نے خوش ہونے کے بعد ان کا رزق اتنا بڑھا دیا کہ وہ بے انتہا کھانے لگے اور تقسیم بھی کرنے لگے، ڈیلی ان کے دروازے پہ اتنا ہی رزق آنے لگا جتنا کہ وہ پہلے دن بھیجا تھا جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو ان کا رزق اتنا ہو گیا کہ وہ ڈیلی اپنے ہاتھوں سے بانٹنے لگے اور خود بھی کھانے لگے۔ اگر وہی کھانا وہ بنا رکھ کے اپنے پاس سڑا دیتے، خراب کر دیتے اور اسے پھینک دیتے، بہت سارے ٹائم پہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کھانا دینے میں کنجوسی کر جاتے ہیں کہ نہیں شام میں کام آ جائے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، ہم اسے کسی کو دے نہیں پاتے۔ کھانا بھی ہمیں جب تک دینا چاہیے کہ جب تک ہم خود کھائیں تو ٹھیک ہے اور دوسرا کھا لے تب تک ٹھیک ہے، بس ایسا نہیں دینا چاہیے کہ دوسرا انسان نہ کھائے، چاہے وہ کوئی کپڑا ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی بھی سامان ہو۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جتنا بانٹتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسری جگہ سے نظام ہستی بناتا رہتا ہے۔ زمین کے اندر سے ہم پانی پیتے رہتے ہیں اور پھر زمین کے اندر سے پانی آتا رہتا ہے، ہر موسم کے پھل کو ہم کھا لیتے ہیں اور پھر لوٹ کے ہر موسم میں پھل دوبارہ سے آ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دوزخ اور جنت نہیں بنائی ہوگی؟
जो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कांतने ज़मीन के अंदर से निकल के आती हैं। किसी ने देखा है कि ये कहाँ से निकल के आते हैं, कहाँ से बन के आ जाते हैं? ये अल्लाह के हुक्म से बनकर आते हैं, सब अल्लाह के हुक्म से। जामुन के पेड़ पर, शरीफे के पेड़ पर, अंगूर के ग्रेप्स की बेल पर कैसे कैसे फल निकल के आते हैं कि उनका अलग एक दूसरे से टेस्ट होता है, कलर भी अलग होता है, डिज़ाइन भी अलग होती है, बनावट बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। तो क्या क्या अल्लाह ने हमारे लिए दोज़ख और जन्नत तैयार नहीं कर रखी होगी? क्या हमें इस दुनिया में ही रहना है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, न जाने कितने सारे लोग हमारे सामने तदफीन हो गए, न जाने कितने सारे लोग हमारे सामने दफन हो गए, और सारा घर छोड़ जाते हैं भरा हुआ, बच्चे छोड़ जाते हैं। जिन बच्चों के लिए एक माँ लड़ के झगड़ के जान देती है ना, वो बच्चे दूसरों के मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी हमने खुद भी बसर की है। हमारी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी एक माँ की कमी रही, क्योंकि माँ की कमी कोई मामूली हस्ती नहीं होती है। जो बच्चे बिना माँ के होते हैं ना, इस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर पाते हैं, वरना माँ वाले बच्चे इस दर्द को महसूस नहीं कर पाते। और हमारे घर में वालिद ने, अब 2.5 साल के हमारे वालिद थे तो उन्होंने अपने वालिद को खो दिया। 6 महीने के हमारे चाचा थे, तो हम एक वालिद की कमी को भी महसूस, हमने अपने अब्बा को रोते हुए देखा है। वो आज भी हमारे सामने एक नन्हे से बच्चे की तरह रो जाते हैं फूट कर। किस लिए? अपने अब्बा को याद करके। आज हमारे पास दुनिया की वो हर खुशी, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख की कोई खुशी ऐसी नहीं है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ हमारी माँ की कमी, जो कोई भी पूरी नहीं कर पाता, कोई भी। मैं हर बड़ी बूढ़ी लेडीज़ के अंदर माँ देखती हूँ, लेकिन वो बात मुझे कहीं नहीं मिल पाती जो मेरी माँ के अंदर थी। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियोज़ में। सब खैर, अल्लाह हाफिज़।